हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के अंदर एएलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ, जेई, एसएससी, ग्रुप डी, यानी कि जो भी रेलवे के अंदर नॉन गजेटेड जो पोस्टें हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र की यहाँ पर 10 साल के बाद में होगा क्या ट्रांसफ़र अप्लाई। उस इसमें क्या सच है, पूरा आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। रेलवे बोर्ड का नया जो आदेश है वो कहाँ कहाँ इफेक्टिव है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, जब यहाँ पर बेरोजगार होते हैं तो कहीं से भी हम फॉर्म लगा देते हैं कि कहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, एनालाइज करके कि वहाँ पे हम जॉब इजीली मिल जाएगी, या फिर कुछ लोग अपने ही जोन से लगाते हैं फिर भी उनको घर से दूर मिल जाता है। पर इंटर जोन में, अपने होम जोन में है तो इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र है, उसमें कोई यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं होता है। उसमें आप अप्लाई कर सकते हो ट्रेनिंग के बाद में, या फिर आपका ज्वाइनिंग के जब आपके प्रान नंबर, एम्प्लॉय नंबर आ जाएँ उसके बाद में आप अप्लाई करके छोड़ सकते हो। जब भी आपकी एनओसी आगे से क्लियर होगी, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ से, तो आपको रिलीव करेंगे। उस हिसाब से आपका ट्रांसफ़र, वो अगर एक जोन है तो हो सकता है, मतलब ये संभावनाएं बनती हैं। पर कुछ लोग जोन ही अलग चुन लेते हैं, कट ऑफ का चक्कर है, कुछ का अलग अलग क्राइटेरिया है, जो भी उनके यहाँ पर किसी में वैकेंसी कम आती है, जो भी वजह है, तो वो दूसरे जोन में चले जाते हैं। तो इंटर जोन है वो चेंज होना थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है इस अदर के ट्रांसफ़र के मुकाबले, क्योंकि जोन चेंज करने के लिए रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी अलग अलग बनाई हुई है। पहले 2013-14 से पहले तो कोई पॉलिसी थी नहीं, कोई भी पॉलिसी नहीं थी। जिसकी अप्रोच थी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लेता था, जिसकी अप्रोच नहीं थी वो वहीं पे रहता था सालों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या फिर किसी का 1 साल में भी होता था, किसी का 10 साल में भी नहीं होता था। मतलब कोई पॉलिसी थी नहीं। जब से यहाँ पर 13-14 के अंदर पॉलिसी बनी, दोबारा से 5 साल की पॉलिसी बनाई गई कि 5 साल मिनिमम सर्विस कंडीशन है वो लागू कर दी थी। और ये जो चीज़ थी वो सभी जोन में, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है, जोन है, सब में ये एक साथ लागू हो गई थी। पर इसके बाद में फिर से यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने एनालाइज किया, और अब 2021-22 के अंदर दोबारा से यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने, क्योंकि कुछ यहाँ पर इसमें भी अप्रोच चलने लगी, जिसके अप्रोच थी वो खाली करके यहाँ पे आगे से एनओसी क्लियर करा के जा रहे थे, जिससे जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट थी, जिसके बिना रेल नहीं चल सकता, जैसे ड्राइवर है, गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, ये जो पोस्ट थी ये खाली हो गई थी काफ़ी जोन में। तो फिर से रेलवे बोर्ड ने आदेश निकाला कि मिनिमम सर्विस कंडीशन है वो 10 साल की कर दी जाए। तो ये चीज़ उन्होंने 10 साल की थी, बट उसमें उन्होंने एक पॉइंट डाउन ये किया था कि आप मतलब जो भी आपकी यूनियन है, इसके बाद में जो भी आपका जीएम पावर, जी आपका जनरल मैनेजर के अधीन होगा कि वो किस किस पोस्टों पे ये करना चाहते हैं, और किस किस जोन या फिर किस डिवीज़न में सेपरेटली करना चाहते हैं। डीआरएम, जीएम की ये पावर हो गई थी उनके पास कि आप अपने जोन में इसे इफेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये चीज़ें हो चुकी थी 2000 यहाँ पर 21 लास्ट या फिर 22 के अंदर ये लेटर निकला था 10 साल की सर्विस वाला, जिसका लेटर नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये दोबारा से ये चीज़ें क्यों हुई हैं कि 10 साल यहाँ पर हो चुका है, 10 साल का एक लेटर आ गया है, तो वो लेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, लेटर निकला यहाँ पर ये कार्मिक 27/6/2023 की डेट में एसी सर्कुलर नंबर 8/2023 के नाम से, जिसमें यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी एलिजिबिलिटी सर्विस कंडीशन फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ ऑन इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो देख सकते हो, इंटर रेलवे मतलब आपका एक जोन से दूसरे जोन में आपको जब आप चेंज कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पर जो है आपकी मिनिमम सर्विस कंडीशन, एलिजिबिलिटी सर्विस कंडीशन है, उसके बारे में यहाँ पर ये लेटर है। और इसमें यहाँ पर बताया गया इंटरिम्स पैरा नंबर 11 के अंदर रेलवे बोर्ड का जो लेटर आया था 2014 PL 5 31/8/2015 को, इन केस यहाँ पर, जिसमें मैं आपको बता चुका था 13-14 आपका 14-15 के अंदर आपका जो सर्विस कंडीशन है वो 5 साल ऑफ कंप्लीट कंप्लीट और 5 ईयर ज्वाइनिंग रेलवे के अंदर मांगी गई थी उस टाइम में। बट रेलवे बोर्ड ने दोबारा से लेटर जारी किया 10/3/2022 को। मैं बता रहा था 2021 लास्ट या फिर 2022 स्टार्टिंग में लेटर आया था। ये जो लेटर नंबर है, वाइड लेटर नंबर ENG1/2017 TR24, डेटेड आपकी जो 10/3/2022 आप सर्च करोगे तो आपको ये लेटर मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर डिसाइड किया था इनहेंस मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र IRRT फॉर 5 ईयर टू 10 ईयर। तो यहाँ पर इसमें ये फैसला किया गया था, डिसाइड किया गया था कि 5 साल या 10 साल कर दी जाए। अकॉर्डिंग दिस मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस कंडीशन फॉर इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर इनहेंस्ड from 5 year to 10 year with immediate effect for all categories of employees including
accounts department there before only those employee who have completed 10 years service for the date of appointment। आपकी जो यहाँ पर एलिजिबल फॉर अप्लाई इंडियन रेलवे, आपका जो है इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, यानी कि इन्होंने 5 साल से 10 साल सर्विस कर दी गई है सभी कैटेगरी में। इसके साथ ही आपको पता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनकी सीनियोरिटी अलग होती है, उनके नियम भी कुछ अलग होते हैं, तो उसको भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, उनकी भी यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो 10 साल से पहले कंसिडर नहीं किया जाए, तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। और इसी हिंदी में भी हमारे पास मौजूद है जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। पहले आपको ये बता दूं मैं, ये लेटर है कहाँ का। यह है सवारी डिब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई आईसीएफ जो है उसके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो ये लेटर किन किन के ऊपर मान्य होगा, तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो आईसीएफ है इनका जीएम जनरल मैनेजर अलग होता है, इनका प्रोडक्शन यूनिट है ये। तो इसमें जो आईसीएफ के जो एम्प्लॉयज़ हैं 11-12 हज़ार जो कर्मचारियों की संख्या है, ये सिर्फ उनके ऊपर इफेक्टिव होगा। बाकी अदर जोन है वो अभी भी कुछ जोन 5 साल में कर रहे हैं ट्रांसफ़र, कुछ जोनों ने 10 साल कर रखा है, बट जब तक लेटर नहीं आए तब तक 5 साल में हो रहे हैं बाकी जोनों के। बट इसमें यहाँ पर जो आईसीएफ चेन्नई के अंदर है ये आपकी 10 साल की सर्विस कंडीशन है वो कर दी गई है, ये बात है। पर ये चीज़ें सब में लागू होंगी धीरे धीरे, तो इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका हिंदी के अंदर हम बात करेंगे न्यूनतम आवश्यक सेवा श्रेणी, सभी श्रेणी के कर्मचारी जिसमें लेखा विभाग भी शामिल है के लिए तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया जाता है। अतः अपनी नियुक्ति या फिर आपकी जो अपॉइंटमेंट की तारीख है 10 वर्ष की सेवा जिन अभ्यर्थियों ने पूरी कर ली है केवल वे कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यानी कि 10 साल के बाद में आप आवेदन करोगे, उसके बाद में आपका जो प्रोसीजर है वो आगे होगा, एनओसी क्लियर होना है सामने से, या फिर कितना भी टाइम लग सकता है उसमें, 6 महीने, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, जितना भी टाइम लगेगा वो अलग से है। बट 10 साल के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर पाओगे। हालांकि बोर्ड के वर्तमान आदेशों के अनुसार अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में निम्नलिखित स्थानांतरणों में न्यूनतम सेवा में छूट दी गई है। अब जो छूट है वो भी दी गई है कुछ एम्प्लॉयज़ को। वो छूट किनको है, एक तो यहाँ पर जो बेंगलो पियोन होते हैं, जो बंगला चपरासी होते हैं, उनको यहाँ पर छूट है, क्योंकि एक अधिकारी ये यहाँ पर ये भी आपका अभी हुआ था 2017-20 के समथिंग, ये पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया था कि अब बंगला पियोन की नई भर्ती नहीं करेगा। जैसे पहले क्या होता था, कोई अधिकारी कहीं पे पोस्टेड है, जैसे चेन्नई में पोस्टेड है तो उसका बंगला पियोन अलग होता था, जबकि वो दिल्ली में पोस्ट ट्रांसफ़र करवाएगा तो वहाँ पे वो बंगलो पियोन वहीं रहेगा, उसको परमानेंट कर्मचारी बना देते थे और दिल्ली में वो दूसरा बंगलो पियोन भर्ती कर लेता था। ऐसा प्रोसीजर था, तो ये यहाँ पर बंद कर दिया गया था। पीयूष गोयल जी मंत्री थे उस टाइम में कि यहाँ पर सरकारी नौकरी की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप चाहें तो अपना जो बंगलो पियोन है वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो दिल्ली में, या फिर जहाँ पे भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे आपका जो भी जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आप लेवल 1 के जो भी कर्मचारी है उनको किसी को भी आपको बंगलो पियोन के रूप में दिया जा सकता है। तो ये चीज़ वहाँ पे बंद हो गई थी, तो ये उनको छूट दी गई है कि कोई ऑफिसर अगर अपने साथ लेकर जाना चाहता है तो वो ले जा सकता है, उसको लिए 5-10 साल की सर्विस कंडीशन नहीं हो गई। दूसरी आपसी स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफ़र, मैं आज स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र बेस्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र का, जिसमें आपको बहुत कम लॉसेस होंगे और सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस में होगा ये। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वालों को छूट है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। और जीवन साथी के आधार पर जैसे कि आपका जो है स्पाउस ग्राउंड पे जो ट्रांसफ़र होते हैं, आपके पति या पत्नी जो भी सरकारी नौकरी या फिर अर्ध सरकारी नौकरी में है राज्य या सेंटर में, तो आप यहाँ पर करवा सकते हो। विकलांग बच्चे, किसी का हैंडीकेप बालक है तो यहाँ पर करवा सकते हो। शारीरिक रूप से विकलांग या फिर हैंडीकेप एम्प्लॉय हैं वो भी करवा सकते हैं। और अनुपमा के आधार पर नियुक्त किए गए विधवा कर्मचारी, जो कंपोजिट ग्राउंड होता है सीजी कोटा, उसके तहत कोई यहाँ पर जैसे कि विडो वुमेन है वो नौकरी ले लेती है, जैसे कि किसी का पति है वो आप मानो चेन्नई में नौकरी करता है तो उसकी जगह पे यहाँ पर उसको अपॉइंटमेंट, जैसे उसकी वाइफ है वो अपॉइंटमेंट हो जाती है चेन्नई में, बट वो वैसे मूल निवास उनका ये मानो दिल्ली है, तो वो दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकती है, एक विडो एम्प्लॉयज़ है वो। तो ये यहाँ पर छूट दी गई है इनको। यह आरपीएफ कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जो अलग अलग आदेश द्वारा शासित होता है। यानी कि जो आरपीएफ है वो इसमें यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं किया गया है, क्योंकि उनके ट्रांसफ़र वैसे भी 2-3 साल में होते रहते हैं चेंजमेंट, तो उनके अलावा जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं और ये यहाँ पर जीएम के द्वारा अप्रूव्ड
प्राप्त हुआ है और ये यहाँ पर लेटर है वो जारी कर दिया गया है। आईसीएफ के अंदर ये पॉलिसी लागू है, इससे पहले भी कुछ डिवीज़न के अंदर लागू है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ये सब चीज़ें दोस्तों पूरी निर्भर करती हैं आपके जनरल मैनेजर और आपकी यूनियन के ऊपर कि वो यहाँ पर आपके क्या कुछ फैसले लेते हैं, उसके आधार पे हैं। बाकी कुछ जोन में अभी 5 साल की सर्विस कंडीशन है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट सबसे ईजी जो प्रोसेस है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, और खास करके ग्रुप डी वाले जो कर्मचारी हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसी भी कैटेगरी आपके जो दूसरी पोस्ट में भी जा सकते हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तो आप ढूंढें अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र जहाँ आपको जाना है। तो बाकी अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।